हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की क्लास के अंदर मेरी बात को ध्यान समझे। आज की क्लास में हमें क्या करना है सर, आज की क्लास में पहले हम कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने कंसेप्ट रह गए हैं, 3 कंसेप्ट रह गए हैं मेरी तरफ से। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी ओजाइव और मोर देन ओजाइव, लेस देन ओजाइव। 3 कंसेप्ट रह गए हैं जो आपकी बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। क्या पता पेपर में आ जाए और एमसीक्यू तो मुझे दिख रहे हैं उसके, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। दोस्तों समझे मेरी बात। सर पिछली क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको याद है तो मैंने कुछ होमवर्क दिया था और आपने करा भी होगा, मुझे याद है क्या आपने करा भी होगा वो होमवर्क। ठीक है दोस्तों। तो सर जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे आपको, उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में सारे कराऊंगा लाइन बारी से, और एक बार हम चेक भी करेंगे कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ वो भी करेंगे, साथ के सारे क्वेश्चन करेंगे। पर आज की क्लास में मैं आपको कंसेप्ट पूरे खत्म कराने वाला हूँ। कॉन्सेप्टली आज की क्लास में पहला स्टडी नोट कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास के अंदर हम होमवर्क करेंगे सर, जो मैंने होमवर्क दिया था और क्वेश्चन को पीछे छूट गए होंगे वो भी अगली क्लास में होगा। छूटे नहीं है वैसे, एक क्वेश्चन छूटा था जो नेट पे निकाल कर दिया था मैंने, वो मुझे लगता है आप कर लिया होगा आपने। हाँ दूसरी बात सर, आप टेली मार्किंग का क्वेश्चन था वो याद है मुझे। दूसरी बात सर, आपको जो होमवर्क मैंने दिया था पिछली क्लास में, इससे जस्ट पिछली क्लास में, वो आपने करा, ठीक है। आज के कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझने के बाद आज की पूरा होमवर्क है आपके लिए। आज का होमवर्क सुन लो सर। आज का होमवर्क जितने क्वेश्चन पेंडिंग रह गए हैं, पेंडिंग क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्लास में सारे पेंडिंग क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में पहले कंसेप्ट को पूरा समझना है, फिर इसके बाद आप होमवर्क कंप्लीट कर लो, फिर जाकर मेरे आंसर मैच करना आपने, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में सबसे पहला पॉइंट हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। हमने हिस्टोग्राम पढ़ लिया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बाद हमें जो पढ़ना है दोस्तों, पढ़ना है फ्रीक्वेंसी कर्व, और फ्रीक्वेंसी कर्व के बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमारा ओजाइव्स, है ना, लेस देन ओजाइव। और आज की क्लास में तीनों कंसेप्ट खत्म करना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो मैं आपके लिए पहले नोट्स लिख देता हूं दोस्तों, फिर आपके हम बात करते हैं। दोस्तों सामने मैंने आपके लिए लिख दिया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन समझने के लिए हमें ध्यान समझना है इस पॉइंट को। कह रहा है फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस, जो भी हमें क्लासेस दे रही है, जैसे ये क्लासेस है ये, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, आर प्लॉटेड बाय डॉट। क्या लिखा है सर? आर प्लॉटेड बाय डॉट, अंडरलाइन करेंगे डॉट, अगेंस्ट द मिड पॉइंट। डॉट जो प्लॉट करने हैं अगेंस्ट द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लासेस। हर क्लासेस का जो मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट से आपको डॉट को प्लॉट करना है। द डॉट आर जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन। हाथ से नहीं करना सर, स्केल से करना है। यह बात जरूर सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर आपने हाथ से करा तो गलत हो जाएगा, वो काट देगा आपको, तो हाथ से नहीं करना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कभी भी फ्री हैंड नहीं यूज नहीं होता, हमेशा स्केल से बनाया जाता है। तो कह रहा है कि भाई आप फ्रीक्वेंसी किसी भी क्लासेस की जब फ्रीक्वेंसी को डॉट से प्रोडक्ट करते हो, डॉट से क्या करते हो, पॉइंट करते हो। जैसे कि हमने कहा कि देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम का ये हिस्टोग्राम है दोस्तों। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया समझाने के लिए। अब आपको नहीं हिस्टोग्राम नहीं बनाना, आपको क्या करना है सर, आपको ये जो मिड पॉइंट है ना सर, ये वाला, इसका जो मिड पॉइंट हो यहां पर डॉट लगाना है। मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट में डॉट लगाने के बाद, इधर ध्यान दो, मिड पॉइंट में डॉट लगाने के बाद इसको क्या करना है, स्केल से हैंड से नहीं करना सर, स्केल से करना है, प्लॉट कर देना है। जब आप स्केल से प्लॉट कर दोगे, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एंड द रिजल्ट ग्राफिंग, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जब प्लॉट करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट ग्राफ आएगा, उसी को नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी एक जो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों, जो भी कोई भी क्लासेस की जब फ्रीक्वेंसी होगी, जब हम उसको प्लॉट कर देंगे डॉट वाइज। और डॉट वाइज कैसे करेंगे सर? शुरू से लेना है, एंड से लेना है, या बीच से लेना है सर? मिड पॉइंट से लेना है हर एक क्लासेस के, और उसको स्केल से, डॉट आर जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या? स्केल से हमें उसको डॉट को जॉइंट करना है, और जो भी ग्राफ बनकर आएगा उसी ग्राफ को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल सर समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे एग्जांपल दिया है, तो एग्जांपल में मुझे ये नहीं बनाना दोस्तों, ये हिस्टोग्राम नहीं बनाना, बस डॉट डॉट डिपेंड करने हैं। तो मैं इस एग्जांपल से आपको करके दिखाता हूं कि कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। आप एग्जांपल उतार लो अपनी कॉपी में पॉज करके, और यहां पर हम ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया आपके पास पॉइंट, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया दोस्तों एक्स एक्सिस। अच्छा, अब मैं जो पॉइंट ले रहा हूं वो कहां ले रहा हूं, आप डायग्राम आपने पॉज करके डायग्राम बनाना है। ये हो गया 5, ठीक है, ध्यान देखना। यहां हो गया 0, फिर हो गया 5, 10, 15, 20,
25 और 30, तो हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30। और सर हमारे जो क्लास है, क्लास यहाँ क्या आती है दोस्तों, यहाँ आपके पास आएगा फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर क्या आएगा सर, क्लासेस, और क्लासेस का नाम क्या है, सीड यील्ड। और सॉरी यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी का नाम दे रखा है, वो नाम लिखेंगे नंबर्स ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, सेल इन किसमें, ग्राम में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2.5 से 3.5 ग्राम जब हम सीड उगाते हैं, बीज उगाते हैं, तो 4 प्लांट निकलते हैं, उसमें 4 प्लांट उग जाते हैं। ऐसे 3.5 से 4.5 ग्राम उगाएंगे तो 6 प्लांट उगेंगे। 4.5 से 5.5 ग्राम सीड उगाएंगे तो कितने लगेंगे, 10 प्लांट। तो ऐसे करके आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, यहां समझ में आया आपको, यहां से देखना। इसके बाद पहले है 2.5 से लेकर लास्ट है 10.5 तक, तो मैं 2.5 लिखता हूँ, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 और 10.5। तो ये लिख देते हैं 2.5, 3.5, 4.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 और 10.5। तो ये मैंने क्या उतार लिया सर। अब जरा ध्यान समझना दोस्तों, पहले आप मेरी बात को ध्यान समझे। 2.5 से 3.5 के बीच में जब 4 प्लांट बनते हैं, तो 4 आपके पास यहाँ बनेगा ऐसे करके। देखो मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा बनेगा, बट आपको बनाना नहीं है। आपको क्या करना है, इसके मिडल पे डॉट करना है, ऐसे करके मिडल पे डॉट करना है, मिडल पे, क्योंकि मिड पॉइंट से बोला था। और सर ये नहीं बनाना आपको, बस क्या करना है, डॉट कर देना, दोनों के मिडल पे डॉट कर देना जहां पर 4 है, ठीक है। अब ये डॉट हुआ, डॉट के बाद आपके पास 6 है, 3.5 से 4.5 6 है, तो 6 आपके पास यहाँ पर मिडल पे, यहाँ पर डॉट होगा, 6 थोड़ा सा हल्का सा आगे हो जाएगा। और फिर क्या है, 4.5 से 5.5 10 है, 4.5 से 5.5 के बीच में ये यहाँ पर 10 पे जाएगा इधर। फिर 10.5 से 5.5 से 6.26, 26 सर ये बिल्कुल बीच में जाकर 26 यहाँ आएगा इसके आगे, ठीक है दोस्तों। फिर 24 है, अगला वाला 24 है, 24 जस्ट इसके नीचे आएगा, मिडल पे आएगा, बिल्कुल मिडल पे लेना है दोस्तों। हाँ थोड़ा बहुत इधर चलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता चलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 7.5 से 8.5 आ गया 15, 7.5 से 8.5 15, 15 दोस्तों ये रहा आपके पास, मिडल पे लेना एकदम 15। फिर 8.5 से 9.5 10, फिर 5, ये 10 आएगा इधर मिडल पे, और ये 5 आएगा इसके मिडल पे यहाँ पर। दोस्तों अब जो आपको लाइन ड्रॉ करनी है वो स्केल से करनी है, बात बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आपने फ्री हैंड ड्रॉ करा तो गलत कर देंगे वो आपका, क्योंकि जब हम फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं वो अलग कंसेप्ट माना जाता है, मैं आगे कराने वाला हूं उसको, ठीक है। अब आपको लाइन जो ड्रॉ करनी है वो हमेशा स्केल से करनी है, ठीक है दोस्तों। तो स्केल से लाइन ड्रॉ करते हैं। एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं लाइन। दोस्तों मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है और आपने भी ड्रॉ कर दी होगी, ठीक है। तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ कर दी है, आपने स्केल से करी, तो मुझे टाइम लग गया, मैंने पॉज करके वीडियो को ड्रॉ करा है। अच्छा तो दोस्तों ये बनता है क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, जब हम मिडल से, फिर क्लास की फ्रीक्वेंसी के मिडल से पॉइंट से, मिडल पॉइंट से क्या लेते हैं, डॉट 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 लाइन खींचते हैं, और जो डॉट डॉट लाइन खींचेंगे वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगी। और जब हम ये डॉट डॉट लाइन खींच देते हैं, जो भी ग्राफ बनता है उस ग्राफ को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। तो ऐसे करके कुछ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है, समझ में आया। बात ध्यान देने वाली यह है कि मिडल से लेनी है डॉट, डॉट क्या लेना है, दोनों पॉइंट के मिडल से लेना है सर, ठीक है। तो इन दोनों के क्या होगा, मिडल से पॉइंट आएगा सर, इन दोनों के भी हर एक फ्रीक्वेंसी लाइन के मिडल से पॉइंट आएगा, इसी को हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या अब कोई सभी क्वेश्चन आ जाएगा तो डॉट डाल सकते हो आप, हाँ जी सर बिल्कुल डाल सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन कराने लायक कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि इसमें है ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना नया कंसेप्ट देखते हैं, और नया कंसेप्ट पे हम नाम डालते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। यही बचा ना फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व। उसके बाद एक कंसेप्ट और रह जाएगा जिसका नाम होगा, बताओ दोस्तों,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जिसको हम बोलते हैं ओजाइव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में लिख लेते हैं दोस्तों। पहले तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में मैंने लिखा। अब जरा ध्यान से, मैं क्यों ऐसे कह रहा था ऊपर वाले पॉइंट पे कि स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना है, आप मेरी बात को ध्यान समझे। सर फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनाते हैं? द प्रोसीजर फॉर ड्रॉइंग अ फ्रीक्वेंसी कर्व, आप देखना क्या लिखा है, सेम एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते टाइम आपने प्रोसीजर फॉलो करा था, वही प्रोसीजर फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते टाइम फॉलो करना, और जो रिजल्टेंट आएगा वही रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी कर्व का आएगा। पर दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना है, क्योंकि प्रोसीजर तो सेम है। आगे पॉइंट पढ़ना, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट द पॉइंट आर जॉइंड बाय द स्मूथ और फ्री हैंड कर्व। अब स्केल का यूज नहीं करना, बस दोनों में यही एक डिफरेंस होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रीक्वेंसी कर्व एक ही होता है, पर वहां पर जो ड्रॉ होती है लाइन वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और यहाँ पर फ्री हैंड कर्व होता है। मेरा जो डायग्राम है, आपको जो एग्जांपल है ऊपर मैंने जो कराया, वो एग्जांपल आपको फिर दोबारा यहाँ पर उतारना है। ये होमवर्क है सर, ये एग्जांपल आपको उतारना है। मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, आपको लग रहा है टाइम वेस्टिंग है, पर नहीं, आपको उतारना है एग्जांपल। ये वाला एग्जांपल उतारना है सर, ये वाला सेम एग्जांपल उतारकर ये डायग्राम बनाना है। बट अब इस बार जो डायग्राम होगा वो डायग्राम कैसा होगा? वो होगा स्ट्रेट लाइन नहीं। अब ये लाइन जो होगी वो फ्री हैंड कर्व होगी। ये लाइन सर क्या होगी? फ्री हैंड कर्व होगी। मैं दिखा देता हूँ, ऐसे होगी लाइन, ये गया ऐसे, कुछ भी ऐसे फ्री हैंड कर्व होगी। इसे हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोल देंगे। आ रही बात समझ में दोस्तों? नहीं आ रही? ठीक है, तो फ्री हैंड कर्व होगी दोस्तों। तो मैं कह रहा हूं सेम एग्जाम्पल गिवन above in homework, सेम एग्जाम्पल गिवन above in homework क्या अभी कर लो। सेम एग्जाम्पल जो ऊपर दे रखा है वही उतारना है, पर जो डायग्राम बनाना है दोस्तों, वो डायग्राम फ्री हैंड कर्व से बनाना है। ठीक है, यहां से समझ में आया? तो डायग्राम डॉट जॉइंट विथ फ्री हैंड कर्व। तो आप समझ में आया दोनों में? मैं उस पर क्यों कह रहा था कि वो स्ट्रेट लाइन से बना और ये उससे, तो इसलिए क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा अगर आपने स्ट्रेट लाइन का यूज नहीं। तो अगर फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना हो तो कर्व के लिए हमें, अगर पॉलीगन बनाना होता है तो पॉलीगन के लिए हमें स्ट्रेट लाइन का यूज करना है, डॉट को ज्वाइन करना है। बट हाँ, लेना मिड पॉइंट चाहिए दोनों में। हाँ, सेम प्रोसीजर, लेना मिड पॉइंट चाहिए, बट जो ड्रॉ करना है वो उधर स्ट्रेट लाइन से होगा पॉलीगन में, और यहाँ पर फ्री हैंड कर्व से। ठीक है, तो अब लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी है। ये दो तो पेपर में आते भी नहीं है, फिर मैंने करा दिया है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पेपर में आने लायक वो ये है दोस्तों। क्या है? ओजाइव। इसको हम प्यार से बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और यही समझेंगे क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम प्यार से दूसरा नाम देते हैं ओजाइव। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या होता है इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा बहुत, और फिर एक क्वेश्चन करके समझते हैं कॉन्सेप्ट को। दोस्तों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव के मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे सामने। ठीक है, अब नोट्स पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नीचे मेरा एग्जांपल है, पहले आप नोट्स को पॉज करके उतार लेना अच्छे से, फिर नोट्स को मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि पहले समझाने का आपको समझ नहीं आएगा। पहली लाइन जरूर समझ में आ जाएगी कि ओजाइव इज आल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओजाइव को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में आया बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो क्या है वो? ओजाइव ही बनाना है जिसमें मोर देन लेस देन हमें गिवन होगा। उसको समझाने से पहले ये एग्जांपल आपको उतारना है, और एग्जांपल से मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे आपको मुझे पता है कि आपको पता होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पढ़ा पहले, पर उनके लिए मैं बिल्कुल, पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मैं तो बेसिक से चलूंगा हर बार। ठीक है, तो आपको भी वीडियो देखनी है, ढंग से देखनी है वीडियो, और समझने की कोशिश करना है कि ये एग्जाम्पल पहले आप उतार लेना, और फिर समझने की कोशिश करना है कि भैया ये कैसे बनेगा कैसे ये। ठीक है, सबसे पहले उतार लिया होगा क्वेश्चन। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं दोस्तों। सॉल्यूशन, क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ लेस देन ओजाइव।
लेस देन हो जाए बनाना है, मोर देन हो जाए बनाना है इन डिफरेंट टेबल, अलग अलग टेबल में, एंड आल्सो ड्रॉ बोथ ओजाइव इन वन टेबल। तो कह रहा है भी अलग अलग टेबल में तो पहले एक टेबल बनाओ लेस देन ओजाइव की, एक टेबल बनाओ मोर देन ओजाइव की, और एक टेबल बनाओ दोनों जिसमें एक ही में हो। ठीक है, तो 3 डायग्राम बनाना है। फुल फ्लैश कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। 3 डायग्राम बनाने हैं। तीनों डायग्राम के लिए हम करते हैं, कैसे हम करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कॉन्टिन्यूस, जो क्वेश्चन में दे रखा है, कॉन्टिन्यूस इंटरवल। एक आपको इसका बनाना है। फिर आपको बनाना है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट का। दोस्तों मिड पॉइंट बनाने के बाद फिर आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी, जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मिड पॉइंट आगे भी लिख सकते हो, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी फिर लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे लिखना लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे लिखेंगे दोस्तों, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं लिख दूं CF। ठीक है, और यहां क्या आएगा, मोर देन, दोनों निकाल रहे हैं, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दोनों। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा डायग्राम, जो मुझे ऐसे इतनी चीजें यहां पर बनानी है। सर डायग्राम को फुलफिल कर लेते हैं। सर पहले था 0 से 10, 10 से 20, 50 तक था आई थिंक, 20 से 30 बनाए मेरे साथ साथ, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, मुझे 3 टेबल बनानी है। एक टेबल लेस देन हो जाए की, एक टेबल मोर देन की, एक टेबल दोनों जिसमें दोनों हो जाए। कुछ भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, और इस बार के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूं, कंसेप्ट नहीं है पर क्वेश्चन जरूर पूछ लिया है पेपर के अंदर आपको। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे बताओ। आपको मिड पॉइंट निकालना आता है, मैंने पिछले वाली क्लास में काफी बार बताया था। मैंने कहा दोनों का क्या ले लो, एवरेज। तो ये 5 आ गया, 15 आ गया दोस्तों, 25 मिड पॉइंट, 35 और 45। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऊपर दे रखी है 4 7 6 10 2, 4 7 6 10 2। अब अगर मैं इसका टोटल करूं तो टोटल मुझे पता चल जाएगा कितना आ रहा है। टोटल कर देना एक बार, टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। 7 3 10 11 11 और ये 10 21 21 और 6 27 27 2 29 29 है। टोटल कितना है दोस्तों, 29 है टोटल। ठीक है, अब जरा ध्यान समझना, ऊपर देखे दोस्तों, ऊपर देखे, ऊपर देखे, ध्यान समझे, सामने देखे, सामने। सर लेस देन CF कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनो। CF निकालने का मतलब क्या था, पहले दोस्तों मैं आपको CF ही समझाता हूं, CF होता क्या है। देखो ध्यान से सुनना, CF का मतलब, एक कंपनी है, एक कंपनी है और उस कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो ऐसे ऐसे होता है, मैं आपको दिखाता हूं। कंपनी 2012 में 2 लाख का प्रॉफिट कमाती है, 2013 में 3 लाख का प्रॉफिट कमाती है, 2014 में फिर 2 लाख का प्रॉफिट कमाती है, और 2015 में ऐसे करके 2021 2020 30 ऐसे करके प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, 5 लाख का। अब ये होगी फ्रीक्वेंसी और ये हो गया आपके पास क्लास इंटरवल, कि कंपनी 2012 में 2 लाख का प्रॉफिट कमाती है, 2013 में 3 लाख का। मुझे बताओ, अगर कंपनी का ओनर आपसे पूछे, कंपनी का ओनर आपसे पूछ रहा है कि बताओ 2015 में कितने का, 2015 में कितने का प्रॉफिट हुआ, 2015 में कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप सीधा आंसर दोगे सर 5 लाख का हुआ। ये रहा। अगर कंपनी आपसे बोले कि बताओ 2014 तक, अब मैंने नाम चेंज कर दिया, 2014 तक कितने का प्रॉफिट हो गया, मैंने चेंज कर दिया दोनों का मतलब। ऊपर मैंने पूछा 2015 में ही कितने का प्रॉफिट हुआ, अब मैंने यहां पर पूछा 2014 तक कितने का प्रॉफिट हुआ। आप क्या कहोगे, 2 लाख कमाया, 2 लाख कमाया 2012 में, 3 लाख कमाया इसमें और 2 लाख कमाया, तो 5 6 7 लाख का 7 लाख कमा चुके हैं 2014 तक। तो सर CF निकालने का मतलब ही यही होता है। जब आपने क्या करा, हमने क्यूमुलेटिव निकाल लिया दोनों का। हमने कहा 2012 में 2 लाख रुपए कमाया, पर 2013 तक 5 लाख कमा चुके हैं।
और 2014 तक 7 लाख कमा चुके हैं और इसके बाद 12 लाख कमा चुके हैं। तो 2015 तक हमने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, 15 तक 12 लाख। और यही तभी बराबर आता है। हम तो क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि 2015 तक कितना प्रॉफिट कमा चुके, हम कहेंगे सीधा 12 लाख। सीएफ निकालने का पर्पस यही होता है दोस्तों। हमने बताओ 2013 में कितना कमाया, 3 लाख, और 2013 तक कितना कमाया, मैंने कहा 5 लाख। तो सीएफ निकालने का पर्पस दोस्तों यही है। सीएफ क्या होता है एक्चुअल में, यही होता है हम किसी 2 चीज का या 3 चीज का क्यूमुलेटिव मतलब सम करके बता देते हैं कि टोटल इतना आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने कहा ये बहुत सारी चीजें, हमने सीएफ किसी का नहीं निकाला, हमने कहा भाई 2020 में कितना प्रॉफिट कमा लिया, 2020 में कितना कमाया और 2020 तक कितना कमाया, तो 20 तक निकालने के लिए मुझे सीएफ के सामने वाला देखना पड़ेगा, सीएफ देखना पड़ेगा, वही बता देगा हमारा क्या है कितना। यहां समझ में आया कंसेप्ट, अच्छे समझ में आया इसको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सोल्यूशन में आ गए हैं, सोल्यूशन देखते हैं लेस देन सीएफ का। अब लेस देन सीएफ का मतलब क्या है, मतलब यह है कि जब आप सीएफ निकालोगे तो यहां से निकालना चालू करोगे। मैंने कहा 4 के बाद मैंने 7 को ऐड कर दिया 4 में, तो मैंने कहा बताओ क्या हो गया, 4 + 7 मैंने ऐड कर दिया, अगला टर्म ऐड कर रहा हूं तो कितना हो रहा है 11। अब अगला टर्म मैंने कहा 11 + 6 कितना हो गया दोस्तों, आपको सीएफ निकालना आता है नॉर्मली 17, और 17 + 10 फिर मैंने दोबारा ऐड कर दिया, कितना हो गया 27, और 27 + 2 कितना हो गया 29। तो ये तो हमारा आ गया सीएफ आ गया दोस्तों। अब मैं सीएफ आ गया है तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लेस देन सीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से चलना पड़ेगा, यहां से। पर मोर देन सीएफ निकालने के लिए हमें टोटल को रखना पड़ता है यहां पर पहले नंबर पे। टोटल को कहां रखना पड़ेगा, पहले नंबर पर। दोस्तों समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा। तो अब क्या करना है, अब ये 29 में से मोर देन के लिए हमें क्या करना है, मोर देन पहले लिया जाता है, लेस देन में लेस देन पहले लिया जाता है। तो लेस देन सीएफ निकालने के लिए मुझे 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा, पर मोर देन निकालने के लिए मुझे 29 से स्टार्ट करने का, जो मोर है टोटल जिसका, टोटल 29। अब 29 में मैं 4 माइनस करूंगा, तो 29 - 4 दैट इज 25। तो ये मेरा अगला वाला पॉइंट आया। फिर मैंने कहा 29 में 25 आया, अब 25 में मैं ये नहीं 6 नहीं 7, ये बच गया दोस्तों। पहले 29 में 5 7 नहीं माइनस करना, 29 में 4 माइनस करना, ये कहां माइनस हुआ है। फिर 29 में जो बच जाएगा 25 में 7 माइनस करना है दोस्तों, ये 25 में 7 माइनस करेंगे तो 18 आ गया। अब 18 में से 6 माइनस करेंगे -6, ये भी आपको लिखना है जो मैं लिख रहा हूं ना माइनस करके, अभी बेसिक है इसलिए लिख लो, बाद में आप अपने आप कर लेना, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब 12 में से क्या माइनस कर देंगे, 12 में से माइनस कर देंगे 10, क्या माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो आप देखो ये 2 और ये 2 यहाँ पर बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि लेस देन है तो हमने ऊपर से स्टार्ट करना है, मोर देन है तो हम नीचे से स्टार्ट भी कर सकते हैं, ये भी तरीका हो गया। या 29 यहां करके 29 यहां लिख लो, फिर यहां से माइनस करते हुए चले जाओ। या तो मोर देन हो जाए में 2 तरीके हैं, या तो 2 यहां लिखो 2, फिर यहां से ऐड करो 10 ऐड करेंगे तो 12, फिर ऐड करेंगे 12 में से 6 तो 18, और 6 में 18 में क्या करके 7 तो 25 में 4 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 29 आ जाएगा। तो एक नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ऊपर से, पर अगर दोनों को ऊपर से करना है तो पहला वाला लेस देन हो जाए होगा, तो उसके अंदर 4 से स्टार्टिंग होगी, पर मोर देन में 29 से टोटल से स्टार्टिंग होगा, फिर माइनस करते हुए चलेंगे। 2 तरीके हैं मोर देन हो जाए निकालने के, एक नीचे से ऐड करते हुए चलो और एक ऊपर से माइनस करते हुए चलो, ठीक है। तो ऐसे निकलते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहां पर हम जरा पढ़ना चालू करेंगे। कह रहा है दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मैंने ऊपर भी लिख दिया है। ये 2 टाइप के होते हैं, ओजाइव, लेस देन ओजाइव होता है और मोर देन ओजाइव होता है। लेस देन ओजाइव का मतलब समझना, हियर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड अगेंस्ट द अपर बाउंड्री ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल। कहां से प्लॉट होता है दोस्तों, ऊपर से प्लॉट होता है। कहां से होता है ये, लेस देन ओजाइव में ऊपर से होता है, पर मोर देन ओजाइव में कहां से ऐड करते हैं, मोर देन ओजाइव में सर नीचे से ऐड करते हैं ना। तो देखो यहाँ पर अपर बाउंड्री है, ये समझने लायक है कि लेस देन ओजाइव में अपर बाउंड्री से होगा। अपर बाउंड्री मतलब ये वाली, ये है अपर बाउंड्री, इससे स्टार्ट करेंगे, पर वहां पर है हियर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड अगेंस्ट द लोअर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे, मतलब मैंने कहां से स्टार्ट करा, मैंने यहां से। एक तरीका यहां से स्टार्ट करके ऐड करते हुए चलो, है ना। जैसे कि मैंने कहा ये 2 है, इसमें मैंने 10 ऐड कर दिया तो 12 आ गया, 12 में से फिर 6 ऐड करा तो कितना आ गया 18, 18 में से फिर 7 ऐड करा 25, 25 में से फिर 4 ऐड कर दिया 29। या तो मैंने एक तरीका बताया कि डायरेक्ट 29 को फिर माइनस करते हुए चलो, जोन सा आपको कंसेप्ट फॉलो करना है। पर मोर देन ओजाइव क्या कहता है कि भाई लोअर बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे नीचे होगी उससे स्टार्ट करेंगे मोर देन वाले में, और लेस देन वाले में से अपर बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे, यहां से लेस देन वाले में, ठीक है दोस्तों। ये आपका बनाया। अब इसको क्या करना है, अब आपको प्लॉट करना है ये फ्रीक्वेंसी। क्या प्लॉट करनी है दोस्तों,
ये फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर, ये फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है आपको, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पर ये लगा रहा है। अब लेस देन हो जाए के लिए टेबल बनानी पड़ेगी और मोर देन हो जाए के लिए टेबल बनानी पड़ेगी। मैं पता है क्या करूंगा दोस्तों, मैं आपके लिए डबल टेबल बनाऊंगा और आपको सिंगल सिंगल खुद बनानी है। तो डबल टेबल बना रहा हूं जिसके अंदर मोर देन और लेस देन दोनों है, ठीक है। तो सिंगल आप बना सकते हो, जब मैं सिंगल का बना दूंगा एक में, फिर मैं उसी टेबल में डबल का दूसरी टेबल बनाऊंगा, तो ये दोनों अलग अलग कर देना, सिंगल का हो जाएगा दोस्तों। आ रही है समझ में, नहीं आ रही बात? ठीक है, समझ में आ गया है। हम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। यहां पर क्या आएगी सर, सी एफ आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं क्या बना रहा हूँ, ओजाइव बना रहा हूँ दोनों का, उसमें मोर देन भी और लेस देन भी है, ओजाइव बना रहे हैं सर। ये 0 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बाउंड्रीज वैल्यू, बाउंड्रीज मतलब क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास बाउंड्री कितना था, 50-60 तक था। तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है दोस्तों। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। और यहाँ पर कितना था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 29 से ज्यादा है नहीं फ्रीक्वेंसी, तो 29 तक कर लेना है कुछ। तो हमने कहा किससे स्टार्ट करें, 5, 10, 15, 20, 5 से स्टार्ट ना करके थोड़ा ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो ऊपर तक आ जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी छोटा हो गया, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 4-4 का ले लेते हैं, 29 ले आना है, 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ठीक है सर, 36 और यहाँ 40, कोई बात सर। अब मुझे प्लॉट करना है, मैं लेस देन हो जाए प्लॉट करूंगा मोर देन, ठीक है। आप जरा ध्यान देखना, पहले लेस देन को देखो सर, पहली बाउंड्री में 4 था, ठीक है। मैं लेस देन हो जाए रेड पेन से कर रहा हूं, पहली बाउंड्री में 4 था, तो 10 में कितना आया, 4, 4 कहां है दोस्तों, ये रहा, यहां पर आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा है 10 से 20 में 11 है, 10 से 20 में मतलब 11, 20 में कितना है 11, तो 8 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फिर 20 से फिर आगे है 20 से 30 में 17, 30 वाले में 17 है सर, 17 आपके पास। हाँ सर, ये मिडल से नहीं होगा सर दोस्तों, ये मिडल से नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये होगा सर पॉइंट आगे से, आगे वाला 0 पे, 10 पे 4 है, 20 पे, पीछे वाले से चेक करेंगे, 10 से 4 है, 20 पे 11 है, 30 पे 17 है, 30 पे 17 करे, 30 पे 17 जस्ट 16 के ऊपर होगा 17, फिर 27 है 40 पे, 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 पे 40 पे 27 है, 28 के बिल्कुल नीचे, ठीक है। 27 हुआ, फिर 27 के बाद 29 है दोस्तों, 29 पहुंचेगा 28 के ऊपर हल्का सा, 50 पे 29। तो बस फ्री हैंडेड से इसको क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है। प्लॉट करने के लिए मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, फ्री हैंड कर सकते, स्केल से नहीं करना, फ्री हैंड से कर लो। ये मेरा हो गया, बताओ क्या, इसको मैं नाम दूंगा लेस देन ओजाइव। सर अगर मैं यही छोड़ दूं, अगर मैं यही छोड़ दूं तो मेरा लेस देन ओजाइव का बन गया, ठीक है। अगर ये ना करके मैं मोर देन ओजाइव बनाऊं तो मोर देन ओजाइव का ऐसा बनेगा ऊपर से। तो सर सबसे पहले क्या है 29, सबसे पहले दोस्तों क्या है 29, और 29 किस पे है सर, 0 से स्टार्ट करेंगे सर। 29 को कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से, यहां से दोस्तों ध्यान समझ लो, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 29 को। सर लेस देन में यहां से स्टार्ट होता है और मोर देन में बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा। तो हमने लेस देन जब लेंगे, जब हम लेस देन की प्रिपरेशन करेंगे, ध्यान समझ लो, लेस देन लेंगे तो यहां इसको और इसको देखेंगे, पर जब हम मोर देन लेंगे सर, मोर देन, तो मोर देन में इसको और इसको देखना है, ठीक है दोस्तों। तो मोर देन में हमें यहां से चलना है। तो हमने कहा पहला तो पॉइंट ये हो गया 0 का 29, दूसरा हमारा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, दूसरा 0 का 29 हुआ। अब 10 का कितना आया 25, 10 पे 25 है सर, 10 पे 25 ये रहा, और फिर 18 है,
अगले में 18 है, 20 पे 18 होगा, ये रहा दोस्तों। 20 पे 18 के बाद आपके पास 30 40 पे 12, 30 पे 12 हो गया, 30 पे 12 हो गया दोस्तों। फिर 40 पे 2 है, 40 पे दोस्तों क्या है, 2 है। तो दोस्तों फिर इसके बाद यहाँ पर है 40 पे 2 है, तो 2 मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया इधर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। तो ज्वाइन कैसे होगा सर? ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां जहां रेड पॉइंट है वहां पर हम मिला देंगे फ्री हैंड कर्व से। जब मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको। तो दोस्तों हम इसको मिला देंगे, ये हमने फ्री हैंड कर्व से इसको मिला दिया है। तो ये हो गया सर मोर देन ओजाइव, इसको हम नाम देंगे मोर देन ओजाइव। और इसको अलग टेबल में बना देंगे तो आप बना सकते हो इसको अलग टेबल में, सर बिल्कुल बना सकते हैं। सर अब मैं इन पे इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ सर, इसका जो मिडल पॉइंट होता है ना सर, ये जो मिडल पॉइंट होगा सर, ये होगा हमारा मीडियन। क्या होगा, मीडियन। तो एक बात यहां पर ये निकल के आई कि लेस देन और मोर देन ओजाइव से जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उससे मीडियन निकलेगा। तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, मीडियन, नोट में लिख देता हूं, मीडियन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये लिख सकता हूं, मीडियन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब क्या था, ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसका मतलब है ओजाइव। दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा और हमारे कंसेप्ट यहां पर खत्म हो गए हैं। अब बचे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस हमें करने हैं सारे के सारे, उससे पहले हम कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एमसीक्यू में लेकर आया, अब मैं आपको बता रहा हूं हमने क्या क्या कर लिया है और क्या क्या छूट गया है। अगली क्लास में हमें क्या क्या कवर करना है और आपका आज का होमवर्क ये सुनोगे। ये अभी तक देखना जरूर, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। पहला कर लिया हमने, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया सर, 4 कर लिया, 5th कर लिया, 6th कर लिया, टिक लगाते गए थे अपनी बुक में आप। 7 कर लिया हमने, 8 कर लिया, 9 कर लिया, 10 कर लिया सर, 11 कर लिया, 12 कर लिया, 13 हो चुका है, 14 हम कर चुके हैं सर, 15 कर लिया सर, मोड कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम 16 कर लिया, एरिया डायग्राम निकल दिया। बस मुझे ये बताना है सर, मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लेस देन ओजाइव। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड ग्रेटर देन ओजाइव, बी पॉइंट होगा नहीं होगा, ये आज का कंसेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट नंबर ओजाइव का है, जिसमें हमने अभी एक बात लिखी थी कि हमने कहा था सर जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना सर, इसी कहने का मीडियन कैन बी ऑब्टेन फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ओजाइव एट इंटरसेक्शन पॉइंट, लिख लो एट इंटरसेक्शन पॉइंट। बस यही बात मैं आपको इसलिए एमसीक्यू करा रहा था, यहां पर कंप्लीट हो गया है। देखा आया नहीं आया। अब बताओ सर, अब सिलेबस में है नहीं और यहां पर इसका एमसीक्यू दे दिया। मैं वही आपसे बात कर रहा हूं कि 2012 सिलेबस में एमसीक्यू डिलीट नहीं करे इन्होंने, पर कॉन्सेप्ट डिलीट कर लिए। पेपर में नहीं आएगा दोस्तों, पर ओजाइव आ सकता है, इसलिए मैंने सर इसमें आप 2-3 बातें आपको रटनी ही पड़ेगी। मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता सर, 2-3 बातें इसी रटनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले अगर आपसे पूछा गया है मोस्ट कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी कर्व, सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी कर्व जो फ्रीक्वेंसी कर्व में अभी हमें शेप पढ़ने हैं कि भाई कैसे क्या शेप होते हैं। देखो एक शेप हो गया जे शेप, ऐसे करके बनता है। एक शेप हो गया आपके पास यू शेप ऐसे करके बनता है। एक शेप हो गया आपके पास बेल शेप ऐसे करके बनता है। ये बेल शेप मुझे आगे जाकर बताना है सर, बहुत अच्छे से बताना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे अच्छा मोस्ट कॉमनली क्या है, वो बेल शेप है। बेल शेप सबसे मोस्ट कॉमनली होगा, ये वाला इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्लियर है, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए मतलब चाहे वो सबसे अच्छा है और वो प्रॉफिट के लिए भी बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व ही रहेगा। प्रॉफिट के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉलो बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व। तो बेल शेप अगर आंसर आया तो ये डालना है। बेल शेप मैं आपको बताऊंगा इसकी मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर के अंदर, वहां अच्छे से इसको समझेंगे। इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। अच्छा, क्या हमने 21वां कर लिया था? हाँ कर लिया। क्या हमने इन दोनों को कंप्लीट कर लूं 19 और 20 को, क्योंकि इसमें हमारे कॉन्सेप्ट है ही नहीं सर, पर हमें ये बताना है कि सबसे अच्छा फ्रीक्वेंसी कर्व कौन सा है। तो याद रखना सबसे बेस्ट फ्रीक्वेंसी कर्व है बेल शेप्ड, और प्रॉफिट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए भी बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। तो अगर मोस्ट कॉमनली यूज बेल शेप है तो प्रॉफिट के लिए भी उसी को यूज करा जाएगा। अब सर 22 आपका देखा, ये मैंने करवा दिया था एक्सीडेंट वाला, याद हो तो आपको, ठीक है। अच्छा
23 मैंने करा दिया था, याद हो तो मैंने सी मैंने कहा था ये आपके पास सी एफ है और सी एफ मतलब समझ में आया। हमने कहा सबको ऐड करते हुए जाएंगे तो क्या होगा, फिर क्या फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो ये भी हो गया। हाँ सर 24 होमवर्क में है आपके लिए, अब आप कर लोगे। फाइंड द नंबर ऑब्जर्वेशन बिटवीन 25 टू 50 टू 300 फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, वैल्यू ग्रेटर देन मतलब अबव 200, अबव 200 वो बिलो था ना ऊपर वाला, इधर अबव 250, अबव 300 और अबव 350। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखी है, 56, 38, 15 और 0। मेरी बात जरा ध्यान समझना सर, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी मोर देन वाली। चेक कर लो दोस्तों, मोर देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या सोचता है चालू, मोर देन में क्या होता है, बड़ा संख्या ऊपर आती है फिर घटते चले जाता है। अभी हमने बात करी इसके बारे में, अभी हमने बात करी थी दोस्तों। मोर देन में क्या होता है, बढ़कर घटता चले जाता है और लेस देन में बढ़ता हुआ चलता है ना। तो ये क्या है, मोर देन फ्रीक्वेंसी। क्या मैं इसका निकाल सकता हूँ, हाँ देखो 29 में से अगर आप नीचे वाला माइनस कर देंगे 25 तो ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा ऊपर वाला। हाँ अगर मैंने 25 में से याला माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली इसके पास आ जाएगा 11वां, तो सॉरी याला 7वां। तो देखो ऐसे ही इसमें निकालना है। अगर मैं इसका कहा फ्रीक्वेंसी होगी तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इधर देखो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, सिंपल है, थोड़ा तेजी में चल रहा हूं मैं। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे दोस्तों बताना जरा, इधर देखो ध्यान दो। इधर सर 56 है, अब 56 में अगर 38 माइनस कर दूंगा तो याला आ जाएगा, फिर 38 में से 15 माइनस करूंगा तो याला आ जाएगा, 15 में से 0 माइनस करूंगा तो याला, फिर 0 यहाँ पर। तो सर बताओ 56 में से 38 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताए दोस्तों। क्या आया, 18 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 38 माइनस 15, अभी हमने कौन सा सीखा है 23 आ जाएगा। 15 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 0 का 0, क्योंकि यहाँ से चलता है। देखो अब मैं बताता हूँ, याद है हमने लोअर लेवल से करते हैं हमेशा इसको स्टार्ट। तो हमने कहा सर 0 है, 0 में 15 ऐड करूंगा तो 15 आ गया, 15 में फिर 38 ऐड करूंगा, सॉरी 15 में 23 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। फिर 23 में हम 38 में 33 ऐड करेंगे तो 18 ऐड करेंगे, तो सॉरी 18 ऐड करेंगे तो 56 आ जाएगा। दोबारा समझते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, 0 0, ठीक है। दूसरा पेन ले लेता हूं, 1 मिनट रुकिए। 0 0 सर 0 0 0 में 15 ऐड करा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 आ गई। 15 में फिर 23 ऐड करा, 38 आ गया। फिर 38 में 18 ऐड करा तो 18 में 56 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है 250 और 300 के फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 और 300। 250 और 300 मतलब ये है 250, ये है 300 और इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, बताओ सर, बताओ दोस्तों कितना है। तो 250। अब इसको मैं थोड़ा सिंपल ही करता हूँ। अबव 200 का मतलब क्या है, अब देखो अबव 200 का मतलब क्या है, अबव 200, और अबव 250 का मतलब क्या है। अबव 200 का मतलब है 200 से स्टार्ट है और कहां तक, 250 तक। ये तो है, फिर 250 तो यहां से स्टार्ट होगा, 250 से स्टार्ट है और कहां तक, अबव, अगला क्या है अबव 300, तो 300 है यहां पर। फिर 300 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, अबव 350, अबव 350। तो यहां मेरे का 350 में अटक जाएगा, 300 से ज्यादा है पर 350 से कम है, और 350 से फिर क्या होगा ऑटोमेटिकली। सर अगर दोनों में 300 है फिर 50-50 का डिफरेंस है तो ये क्या हो जाएगा 450। अच्छा 250 से 300 में गए, फिर 300, 350, 350, 450 नहीं 400, ठीक है बिल्कुल सही। तो सर ऐसे करके बताना है। अब मुझे बताओ 250 और 300 के बीच में ये रहा नंबर, और ये कौन सी है, सेकंड ग्रुप, और सेकंड ग्रुप में क्या आंसर आया था हमारा 23। क्या आप करके लाओगे इसको, करके क्या लाओगे, सारा मैंने करा दिया, बस आपको अच्छे से उतारना है। तो पहले आप क्या उतारोगे, पहले तो आप वैल्यू उतारोगे ये, फिर उसके बाद ये उतारोगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे ये, और डायरेक्ट आंसर दे देंगे 20 से 300 के बीच में आंसर नंबर 23 है, ठीक है। तो उतारने का प्रोसीजर आपका है। 24 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है हमने, अच्छी बात होगी हमारे लिए। अच्छा क्लास 25 क्वेश्चन कर लिए थे हमने सारे के सारे, फर्स्ट कर लिया इसका, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया। अच्छा सर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना, रटने वाला क्वेश्चन है ये सर, आप ही करोगे। द गोल डैश इज फोकसिंग समराइजिंग एक्सप्लेनिंग द स्पेसिफिक सेट ऑफ डाटा। इसमें देख लेना आंसर कौन सा है सर, ठीक है। ये सब रटने वाले क्वेश्चन है सर, इसमें करने लायक कुछ नहीं है मेरी तरफ से। तो ये कैंसिल करो क्वेश्चन को, ये नहीं करना आपको। हाँ ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना सर, ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ सर। 27 का मैंने आपको बताया भी था आई थिंक 27 को सर। डैश आर यूज्ड टू यूज when want to visualize the examine the relation between two quantity variable। मैंने कहा था स्कैटर प्लॉट, ये आपको याद है मैंने कराया था इसका कंसेप्ट सर, ये तो मैं करा चुका हूँ, ठीक है। ये मैं आपको कंसेप्ट करा चुका हूँ दोस्तों। इसमें कुछ ऐसी बात है जो फालतू की है, जैसे कि मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन आप काट दो, अगर आपको काटना नहीं है तो पीछे से आंसर देख के जरूर लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही नहीं बुक में सर, कहीं भी ढूंढ लो आप,
ठीक है। इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द इंटरवल शुड बी, ये है ही नहीं हमारे कॉन्सेप्ट में, और जो जो था मैंने सब करा दिया दोस्तों। अब जो जो नहीं है वो कैसे करा दूंगा मैं, ठीक है। जैसे इन ड्राइंग अ हिस्टोग्राम विच ऑफ द फ्लोइंग सजेशन शुड बी फॉलो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, शायद 30 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, 31 भी करा दिया था, मैंने कहा था इसको मैं बाद में बताऊंगा। और ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। यस सर, आपने करा दिया था। अच्छा, ये वाला कराया 32 मैंने, हाँ जी सर, इसका भी मैंने कहा था ऑल ऑफ द अबव है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इंडिकेट द स्क्यूनेस ऑफ द पाई चार्ट। मैंने कहा था ना स्क्यूनेस कुछ ना कुछ आपको बताता है, ऐसे करके कुछ भी ऐसे करके। तो पाई चार्ट तो भाई गोल होता है, याद आ रहा है कुछ ऐसे बताया था, हाँ सर, पाई चार्ट, पाई डायग्राम। स्टडी आपको ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, देखते हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा तो मैं अगली क्लास में ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 34 मेरा अगली क्लास में होमवर्क का क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। 34 क्वेश्चन होमवर्क में मेरे को अगली क्लास में करना है, होमवर्क मैं लिख देता हूँ। अगली क्लास में मुझे होमवर्क क्या करवाना है, एक तो 34 क्वेश्चन कराना है, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। दूसरा बाकी 35 कर लेना सर, सिंपल है। 1 2 3 मैंने करा दिया, 4 मैंने होमवर्क में दिया था, ये मुझे कराना है अगली क्लास में, 4 कराना है। 5th आपको होमवर्क में है, करना है आपको, नहीं आएगा मैं कराऊंगा। 6th आपका होमवर्क में है। 7th क्वेश्चन होमवर्क में मैंने दिया था आपको, ये मुझे कराना है। 8 क्वेश्चन होमवर्क में ले लो आप, ये भी करके लाना है घर से। आप खत्म, चैप्टर खत्म हो गया, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में क्या कराना है, एक तो ये कराना है 4 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 7th 8, ये क्वेश्चन आप करके लाओगे घर से, सिंपल है। ये मैंने आपको बताया था कलर ऑफ आई क्या होगा। तो 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन सर कौन कौन सा है, 4th 5th 7th और 8 सर। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन तो लास्ट एक्सरसाइज के हो गए और ये बीच में है 34। तो मुझे 5 क्वेश्चन कराने हैं और मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। जो क्वेश्चन मैंने कटवाए आंख बंद करके काटो, भरोसा रखो, सिंपल। मैक्सिमम जितना हो पाएगा ना उससे ज्यादा ही मैं आपके लिए करूंगा दोस्तों। आप 100% मैं कह रहा हूं ना, 50 में से 45 से अबव का स्कोर करने की मैं आपको पूरा दूंगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं करा होगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बट जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में है ही नहीं, सिलेबस में है ही नहीं, वो कराने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। वही मैंने कहा 2012 सिलेबस में था, 2016 में 12 में कटवा तो दिया कंसेप्ट, पर एमसीक्यू रीड करना भूल गए हैं, और उसमें भी मैंने बहुत कुछ कराया आपको, ठीक है। तो मुझे ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में कराना है और मेरी तरफ से पहला चैप्टर एक एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, जो मैंने डिलीट करा हुआ उनको छोड़कर, ठीक है। समझ में आ गया आपको। आज की क्लास में इतना ही। आप पहले ये क्वेश्चन ट्राई करें खुद ही, कुछ क्वेश्चन आपने ट्राई भी करे होंगे, नहीं आएगा तो मैं लाइन वाले से ये क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, जितनी बार मैं होमवर्क कह रहा हूँ वैसे करो। चैप्टर खत्म होने वाला है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको टेस्ट दूंगा। जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप मुझे मैसेज करो कि सर मेरे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। टेस्ट अगर आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए, मैं तैयार हूँ टेस्ट के लिए, ये आपको मुझे मैसेज करना है। अगर नहीं करोगे तो सर मैं नहीं लूंगा, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। अगर आप कहोगे टेस्ट के लिए तो मैं जरूर आपको एक टेस्ट की पीडीएफ सेंड करूंगा, और उस टेस्ट की पीडीएफ में आपको खुद अपने हिसाब से करके लाना है सॉल्व, और मुझे सेंड करना है। मैं आपको आंसर भी उसके वहीं पर रिजल्ट भी दूंगा, इससे आपका ही बेनिफिट होगा मेरे भाइयों, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, अच्छे से पढ़ो। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट ही कर लिया है, मैक्सिमम पूरी 12-13 क्लास लगाकर अच्छे से पढ़ा है। अब जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला होगा अगली से अगली क्लास में, वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 25 मार्क्स का, 50 में से 25 मार्क्स का 50% चैप्टर उसी में से आएगा। बड़ा चैप्टर है, बहुत क्लास लगने वाली है, और स्टार्ट करेंगे खत्म पता नहीं कब हो, ठीक है दोस्तों, करते जाएंगे। चलो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, बाय बाय।